पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रश्न को समझिए और प्रश्न में जो जो चीज़ दिए गए हैं उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए क्या बोला कि 636 योग, और योग को आप जानते हैं कि योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। तो एसएन का मान आपको कितना दिया गया है, तो एसएन का मान आपको दिया गया है 636। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एसएन बराबर आपका है 636। उसके बाद आगे प्रश्न में पढ़िए, एसएन आपका 636 हो गया। उसके बाद बोला कि AP 9,17,25। तो हम लोग क्या करते हैं, AP को भी लिख लेते हैं AP, और AP आपका कितना है 9,17,25, और उसके बाद आपका है डॉट डॉट। और उसके आगे प्रश्न में बोला कि 9,17,25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो आपसे पूछा कि कितने पद लेने चाहिए, मतलब कि पद की संख्या पूछा, और जानते हैं कि पद की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो आपसे पूछा कि n का कितना मान होगा। अब चलिए यहाँ पर एक AP दिया गया है, इस AP के मदद से हम लोग A का मान और D का मान निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ये आपका A हो जाएगा, और A आपका जो होता है प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद आपका कितना है 9 है। और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे सार्वअंतर, और सार्वअंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। और D निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। क्या तरीका होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 17 - 9, तो जब इसको आप घटा लीजिएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 8। तो आपका D का मान हो गया 8, A का मान आपका हो गया 9, SN का मान आपका हो गया 636। तो आपको ज्ञात करना है कि N का मान कितना होगा। तो हमको N का मान निकालने के लिए हम लोग SN का फार्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। अब फार्मूला को अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि SN का जो फार्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब हमेशा मन में याद रखिएगा कि आपको इस प्रश्न में n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए SN, तो SN का मान आपका 636 है। तो इसके सामने आप लिख दीजिए 636 इक्वल टू n का मान आपको निकालना है। तो n/2, उसका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा देंगे 2a, तो 2 इंटू A। तो A का मान आपका 9 है, तो 9 लिखिए आप, प्लस n-1, तो n-1 इंटू D, और D का मान कितना है, तो D का मान आपका 8 है। तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका 636 है इक्वल n/2। तो 2 से हम लोग इधर क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 636 गुना 2 इक्वल टू, इधर बच गया आपका n, ब्रैकेट 2 को 9 से गुना करेंगे तो हम लोग का 18 हो जाएगा। 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 प्लस, उसके बाद देखिए n-1 इंटू 8। तो 8 को गुना करेंगे n के साथ तो आपका 8n हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से जब तक आप नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आपका है n-1 इंटू 8। तो 8 से गुना हम लोग n में भी करेंगे और 8 से गुना हम लोग 1 में भी करेंगे। तो 8 से n में गुना करेंगे तो 8n, -1 को 8 से गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद देखिए 636 गुना 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 636 गुना 2 को गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1272।
636 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आपका 1272 हो जाएगा। उसके बाद n, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका प्लस में 18 और यहाँ देख रहा है कि माइनस में 8, तो 18 माइनस 8 तो आपका प्लस में हो जाएगा 10 और प्लस में आपका हो गया 8n। उसका लिखिए 1272 इक्वल टू n को 10 से गुना करेंगे तो आपका 10n हो जाएगा। n को 10 से गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा, प्लस n को 8n से गुना करेंगे तो 8, और n को n से गुना करेंगे तो आपका n स्क्वायर हो जाएगा। n को n से गुना करेंगे तो आपका n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इक्वल टू की इधर आपका 1272 है और इक्वल टू के इस साइड आपका है 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो 1272 को क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड बुला लेंगे, तो यहाँ पर ही आपका है 8n स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए 8n स्क्वायर। आपका प्लस में 10n है तो आप लिख दीजिए प्लस में 10n, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड बुलाएंगे। तो प्लस में आपका 1272 है तो इस साइड आएगा तो आपका माइनस में 1272 हो जाएगा, और इधर आपका क्या बच गया, तो इधर आपका बच गया 0। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही आपका एक गुणनखंड आ गया 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सभी में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 2 के टेबल में 8 कितना बार में, तो 4 बार में, तो 4n स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इस सभी में से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, तो 2 के टेबल में 8 कितना बार में, तो 4n स्क्वायर, प्लस 2 के टेबल में 10 कितना बार में, तो आपका 5 बार में, तो आप 5 लिखिए, और n है तो n लिखिए, माइनस 2 के टेबल में 1272, या इस प्रकार से देखिए कि 2 के टेबल में 1272 कितना बार में है, या 1272 में आप 2 से भाग लगा लीजिए, तो 6 बार में 12, 3 बार में 6 और 6 बार में 12 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इंटू ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है तो गुना में है, तो 2 को हम लोग हटाएंगे तो आपका भाग में जाएगा, तो 4n स्क्वायर और प्लस में 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको हम लिख के दिखा देते हैं कि 0/2 गुना से आपका भाग में चल गया। और आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो उसका आंसर जो होगा 0 ही होगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो उसका आंसर जो होगा हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पर ही आपका एक गुणनखंड आ गया, इसको अब हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड आपका क्या है कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n स्क्वायर के बगल में 4 है, n स्क्वायर के बगल में 4 है, इस 4 से गुना हम लोग लास्ट वाले संख्या में करते हैं। आपको गुणनखंड बनाना आता होगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, तो 4 से गुना हम लोग 636 में कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको गुना करके बगल में देख लेते हैं। इधर आपका रफ हो जाएगा, 636 में जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2544। कितना हो जाएगा, 2544। और आप जानते हैं कि अब हमको क्या करना है कि 2544 को 2 भाग में करना है। 2544 को हमको 2 भाग में तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जोड़ने पर आपका प्लस में 5 आ जाए। 2544 को हमको 2 भाग में तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर या घटाने पर हमको प्लस में 5 आ जाए। तो देखिए अब इसके बाद बनाने का तरीका है कि 2544 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2544 का एलसीएम लेंगे तो आप 2 से लगाइए, तो 1 बार में 2, 2 बार में 4, 7 बार में 14 और 2 बार में आपका 4 हो गया, तो 1272 हो गया। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 6 बार में 12, 3 बार में 6 और 6 बार में 12। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से कट जाएगा, 3 बार में 6, 1 बार में 2 और 8 बार में आपका 16, 318 हो गया। फिर इसको 2 से लगा दीजिए, तो 1 बार में 2, 5 बार में 10 और 9 बार में आपका 18 लग जाएगा। उसके बाद अभी आपका 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगा दीजिए, तो 5 बार में 15 और 3 बार में 9। और अब देख रहे हैं कि 53 अब जो है किसी से नहीं लगेगा। हमको 2 भाग बनाना है, और 2 भाग इस प्रकार से बनाना है ताकि जोड़ने पर हमको प्लस में 5 आ जाए।
तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या आपका हो गया 48 और नीचे बच गया आपका 53। अब देखिए आपका दो संख्या हो गया, दो संख्या में हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपका प्लस में 5 हो जाए। तो आप कहिए कि सर बड़का वाला को प्लस में कर देते हैं और छोटका वाला को माइनस में कर देंगे। आपको 5 लाना है और प्लस में 5 लाना है, तो बड़का वाला को प्लस में और छोटका को माइनस करेंगे तो आपका जो होगा प्लस में 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 4n² है तो 4n², अब प्लस है तो प्लस। अब 5n को क्या लिख सकते हैं कि 53n माइनस 48n, 53n माइनस 48n माइनस में 636 इक्वल टू 0। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि शुरू का 2 पद और लास्ट के 2 पद में हम लोग कुछ कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, केवल यहाँ देख रहे हैं कि n² और यहाँ पर n है, तो इसमें 2 गो n और यहाँ पर 1 गो n, तो 1 गो n आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 4n और प्लस में आपका बचेगा 53, क्योंकि यहाँ से तो n आपका कॉमन है। जब फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4n² प्लस में 53n माइनस, अब यहाँ पर यह माइनस में 48n माइनस में 636। तो हम लोग क्या करते हैं 12 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे, और 12 कॉमन लिए उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। तो 12 के टेबल में 48 कितना बार में, तो 12 के टेबल में 48 जो होता है 4 बार में, तो 4 लिखिए, n है तो n। और यहाँ पर आप ध्यान देखिए कि बाहर आप माइनस कॉमन लिए हैं, बाहर आप माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस में जो रहेगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका माइनस है, तो माइनस से अब आपका प्लस में हो जाएगा। 12 के टेबल में 636 कितना बार में, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि 12 के टेबल में 636 कितना बार में, या 636 में हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड लगा देंगे, 12 से भाग लगा देंगे कि कितना बार में आएगा, तो आपका आ जाएगा 53 बार में इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए आपका ब्रैकेट में 4n प्लस 53 है और यहाँ पर भी आपका 4n प्लस 53 है। तो इसको आप लिख दीजिए कि 4n प्लस में 53 और उसके बाद आपका बच गया n, आपका बच गया n और यहाँ पर बच गया आपका माइनस में 12 इक्वल टू 0। याद रखिएगा इधर आपका रॉफ है। उसके बाद देखिए 4n प्लस 53, उसके बाद n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और एक बार हम ले लेंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा, देखिए प्लस में 53, तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 53 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं कि 4 आपका इंटू में है तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ देखिए n इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। तो यही आपका n का मान जो होगा आपका 12 हो जाएगा। आप कहिए कि सर ये n का मान माइनस 53/4 क्यों ना होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि n आपका जो होता है पदों की संख्या है, n आपका जो होता है पदों की संख्या है। और आप जानते हैं कि पद की संख्या जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि संख्या जो है माइनस में भी है, तो इसलिए आपका n का मान नहीं होगा। तो n का मान आपका हो जाएगा 12। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था, प्रश्न में आपसे बोला था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो आप लिखिएगा नीचे 636 योग प्राप्त करने के लिए, नीचे हम यहाँ पर लिख के आपको दिखा देते हैं। क्या लिखिएगा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए, तो 12 पद लेने चाहिए। तो यही आपका आंसर हो गया।
तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए हैं। इसको एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो चलिए, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया पहला भाग और नीचे आपका हो जाएगा, नीचे आप ले लीजिए, ये आपका एक ही बार में हो जाएगा। ये आपका होगा दूसरा भाग, इधर आपका रफ है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।